जल है तो कल है, जल ही जीवन है। जल की होगी बर्बादी तो नहीं होगी आबादी। सेव वाटर सेव लाइफ। आज रंग बरसे, कल पानी को तरसे, और ना जाने क्या क्या। ये स्लोगन नए नहीं हैं, नहीं। आए दिन दीवारों पर हम इसे देखते हैं, पढ़ते हैं और क्या, छोटी याददाश्त के चलते भूल जाते हैं। आधुनिकता की दौड़ में हम इतने अंधे हो गए हैं कि हमें अपनी बर्बादी की राह भी धुंधली पड़ती नजर आ रही है। जी हाँ, बर्बादी। रोहतक शहरी क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति के लिए JLN नहर और भालोट नहर से जन स्वास्थ्य विभाग के जलघरों को पानी मिलता है और इन सब नहरों को भाखड़ा नहर से पानी दिया जाता है। लेकिन जिन नहरों से पानी की आपूर्ति होती है, उन नहरों को हम अपने कर कमलों से दूषित कर रहे हैं। अधिकारियों को आखिर कब तक हम कोसते रहेंगे जब हम खुद ही अपनी समृद्धि को बिगाड़ रहे हैं। शहर की जनता ये भूल जाती है कि जब 1966 में अकाल पड़ा था, उसका कुछ असर हरियाणा में भी था। उस समय लोग एक एक रोटी के लिए तरस गए थे। अकाल की सबसे बड़ी वजह पानी की कोई समुचित व्यवस्था ना होना था। भविष्य में दोबारा से अकाल के हालात पैदा ना हो, इससे निपटने के लिए तत्कालीन सरकार ने रोहतक में जनता की प्यास बुझाने के लिए नदी लाने की योजना बनाई। वो नहर आज हमारी प्यास बुझा रही है, लेकिन हम उसे दूषित कर रहे हैं। 10 सितंबर को हमारे पास एक कॉल आता है कि रोहतक JLN नहर पर एक डेड बॉडी मिली है। हम आनन फानन में वहां पहुंचे तो देखा एक नहीं बल्कि दर्जन भर से अधिक लाशें नहर में तैर रही हैं। वो लाशें थी गायों की, भैंसों की, कटड़ों की, मुर्गियों की और कुत्तों की। अपनी सहूलियत के हिसाब से बेसुध और मूर्ख लोग मर चुके पशुओं को नहरों में डाल देते हैं। मौके पर डायल 112 की टीम भी पहुंची और हर बार की तरह सिर्फ व्यक्ति की डेड बॉडी निकाल ली गई, लेकिन पशुओं की डेड बॉडी की सूचना संबंधित विभाग को दे दी गई। अफ्रीकन स्वाइन फीवर से सुअर की मौत का सिलसिला 1 से 1.5 महीने पहले शुरू हुआ था, जो अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा। अब तो लंपी वायरस का खतरा भी पशु संचालकों को डरा रहा है। सवाल यहाँ ये नहीं उठता कि ये वायरस से और कितने पशु चपेट में आएंगे, बल्कि ये उठता है कि वायरस से मर रहे पशुओं को नहर में ही क्यों फेंक दिया जाता है। पशुपालक विभिन्न कारणों से उन्हें नहीं दफनाते, जिनमें से मुख्यतः है कि कहीं जिस जमीन में इन्हें दफनाया जाएगा वो जमीन उपजाऊ ही नहीं रहेगी, बल्कि उन्हें हम ये बताना चाहेंगे कि पानी में फेंकने के बाद वायरस बढ़ने का खतरा और अधिक बढ़ जाता है। जब JLN नहर में हम पहुंचे तो वो ऐसी स्थिति थी, हम खड़े भी नहीं हो सकते थे। बांस बदबू से आसपास गुजरने वालों को इतनी परेशानी हो रही थी, तो सोचिए जो गौशाला संचालक वहां रह रहे हैं उन्हें कितनी परेशानी होगी। जब उनसे कैमरे पर बात करने के लिए कहा गया तो ये कहकर उन्होंने नकार दिया कि आज आप हमारी बात को रिकॉर्ड कर जाओगे, कल कोई और। लेकिन होना वही है, ना लोग सुधरेंगे और ना ही प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। इसी बारे में सुनो नहरों की पुकार मिशन को चलाने वाले डॉक्टर जसमेर सिंह ने बताया कि यही कारण है जो उन्होंने तकरीबन 1 साल पहले ये मिशन की शुरुआत की। तब वो अकेले थे, लेकिन जब उन्होंने ये समस्या सोशल मीडिया पर पोस्ट की तो लोगों का रुझान बढ़ना शुरू हुआ। जैसे कि सब जानते हैं कि सोशल मीडिया एक मजबूत हथियार है अपनी बात कहने का, उन्होंने भी इसी हथियार को चुनना सही समझा। उन्होंने कहा कि अंधविश्वास के चक्कर में लोग इन नहरों में प्लास्टिक की थैलियों से भरे लिफाफे, नारियल, पूजा पाठ का सामान, प्लास्टिक, विभिन्न तरह के बर्तन, सीसा, कंगन, मिष्टान, कपड़े आदि उपशिष्ट सामान फेंक देते हैं। वही इसमें धार्मिक सामग्री के अलावा अन्य सामग्री भी शामिल है जो कि हमारे जीवनदायिनी नहरों के पेयजल को प्रदूषित करती है। तो ये हमने सुनो नहरों में पुकार नामक मिशन पिछले साल सितंबर में शुरू किया था। मैं अकेला था उस टाइम पे। अकेला जाके सुबह या कभी शाम को नहर पे खड़े होता, लोग जो डालने वाले थे उनको समझाता, उनकी काउंसलिंग करता, वे भविष्य के लिए पानी को प्रदूषित ना कीजिए। फिर अक्टूबर में एक वीडियो जारी करने के साथ साथ हमने मिशन के साथ काफ़ी लोग जोड़ने शुरू हो गए थे, जिसमें मुकेश नानकवाल जी, दीपक सारा जी, स्वीटी मलिक, अजय हुड्डा और रविंद्र और कई लोग ऐसे हैं जो पर्यावरण के साथ अटैच हैं। पिछले 1 साल से इन नहरों पर जाकर डेली हमने एक दिन भी मिस नहीं किया, जिसमें दिवाली भी आई, जिसमें होली भी आई, 15 अगस्त, 26 दिन, यानी जो त्यौहार आता है उस दिन हम सफाई कर लेते हैं, या कोई हॉलीडे आता है उस दिन हम सफाई कर देते हैं। अब तक लगभग इन दोनों नहरों पर हम 15 से 20 बार सफाई कर चुके हैं। विभिन्न प्रकार का प्लास्टिक अंदर हो या बाहर हो हम इकट्ठा करके उसका उचित डिस्पोज आउट करवा चुके हैं। दिल्ली बाईपास की जहाँ तक बात करें, इस पुल पर लगभग 1 घंटे के अंदर जो रेशो निकाली हमने, 30 से 35 लोग हैं।
जो सामान डालने आते हैं अंधविश्वास के चलते कहें या धार्मिक सामान कहें या किसी प्रकार पूजा पाठ का सामान कहें, एक सामान नहीं है, 100 से ज़्यादा प्रकार का सामान है। जो मैंने लगभग 1 साल की जो मेरी रिसर्च है उसमें 100 से ज़्यादा प्रकार का सामान जो लोग अंधविश्वास के चलते डाल के जाते हैं, जिससे सिर्फ और सिर्फ पानी प्रदूषित हो रहा है। पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं कि गायें, भैंस, कुत्ते, सूअर और भी जो जानवर हैं, अब पिछले 2-3 दिन से मुर्गियाँ आ रहे हैं। तो इस प्रकार का सामान, किसी का कोई जानवर मर गया या किसी जानवर में बीमारी आ गई, बड़े लोट में आ गई, पिछले दिनों सूअरों में स्वाइन फ्लू आया। पिछले 1 महीने से एक नहीं, लगभग 500-700 सूअर तो इससे निकलवा के दबा चुके, नहर विभाग वाला निकाल के दबा चुके। अब प्रतिदिन निकालते हैं, जिसमें गाय भी है, जिसमें भैंस भी, जिसमें कचड़ा भी है। ये पीछे से कोई जानवर मरा, नहर में फेंक दिया दबाने बजाय। लोगों में ऐसी मानसिकता होगी कि पानी प्रदूषित करने का एक किस्म से पूरी तरह लगे हुए हैं। ये अपने जो आने वाले पीढ़ी उनके पैरों पर कुल्हाड़ी मारने कर रहे हैं, क्योंकि यही पानी जो जाएगा आगे डायरेक्ट, कुछ लोग आरओ का पी लेंगे, कोई बात नहीं, यही पानी खेतों में जाएगा, वाया पौधे या फसल के द्वारा हमारे पास ही आएगा। यही पानी गाँव में जानवर पिएंगे, भैंस पिएगी, गाय पिएगा, वो दूध के जरिए भी हमारे अंदर ही आएगा। यही पानी किसान डायरेक्ट पीता है और जो जानवर डायरेक्ट पीते हैं वो सारे बीमार होंगे। नहरों का देख लीजिए, नहरों के ऊपर बंदर है काफ़ी संख्या में। जो बंदर इस पानी को डायरेक्ट पीते हैं, डायरेक्ट नहाते हैं, वो सारे बंदर खुजली से पीड़ित है पूरी तरह। आप भी जाकर देख सकते हो आप। तो हम लोगों को रोकते हैं, काउंसलिंग करते हैं कि भाई ऐसा ना कीजिए, आने वाली पीढ़ी हमारे सोचिए। अच्छा सर, इन दिनों काफ़ी ज़्यादा, जैसे आपने बताया कि जानवरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, लोगों में क्या जागरूकता नहीं है इसको लेकर और उनको क्या करना चाहिए? ये कुछ लोग हैं जिसमें लोगों को यही करना चाहिए कि ये पानी अगर हम पिएंगे तो बीमार पड़ेंगे। लोगों में जागरूकता कुछ % आई है, कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग जैसे किसी का कोई जानवर एक्सपायर होया, जैसे भैंस है, कचड़ा है, गाय। पहले क्या था, लोगों में ये थी कि जानवरों के साथ साथ मानवता थी, मानवता की मिसाल थी। लोग किसी गली में कुत्ता पड़ा हुआ मिल गया, मरा हुआ मिल गया, तो लोग उसको उठा के गड्ढा खोद कर बाकर नमक डाल कर उसका डिस्पोज ऑफ करते थे, यानी किसी को नुकसान ना पहुँचे, पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचे, जीव जंतु को नुकसान ना पहुँचे। अब क्या है, लोगों की मानसिकता ऐसी होगी, किसी का कोई दुधारू पशु मर गया या वैसा कोई पशु मर गया, उठा गए गड्ढा खोद के दबाने की बजाय नहर में चालू डाल के चलते बनते हैं। तो एक मानसिकता इतनी खराब हो चुकी है, इस मानसिकता को ही तोड़ने के लिए हम लगे हुए हैं। संबंधित विभाग कौन सा पड़ता है? देखिए, नहर का विभाग भी है, नहर का विभाग डेली कर रहा है। चाहे सफाई की बात हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कई टीमें बनाई हैं, वो टीमें कितनी कारगर हो रही हैं अब तक तो नज़र आया नहीं, क्योंकि अब भी जानवर आ रहे हैं डेली। 1 महीना हो गया हमें देखते हुए। हमने शासन प्रशासन से की ये कोई शिकायत नहीं है। लोगों की मानसिकता तोड़ने की और लोगों को समझाने की, लोगों को बताने की, ये हमारे तरफ से एक मिशन चला हुआ है कि किसी प्रकार से पानी का प्रदूषण रुके, आने वाली पीढ़ी या वर्तमान पीढ़ी को साफ, स्वच्छ, निर्मल और प्रदूषण रहित पानी मिले। डॉक्टर जसमेर सिंह एक नहीं हैं जो इस मिशन में शामिल हैं। शहर के कई जागरूक नागरिकों ने उन्हें इस मिशन में योगदान दिया है। उनका ये मिशन तभी सफल होगा जब हम में से सब जागरूक होंगे, सिर्फ कुछ नहीं।